नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर प्रेमा चौधरी। आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे एक होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में, जो है तो छोटी सी लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंस रखती है हमारी क्लिनिकल प्रैक्टिस में। दोस्तों, हम जब टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स के आधार पर मेडिसिन का चुनाव करते हैं तो उस समय जो छोटी छोटी मेडिसिन होती हैं, जिनमें से 4-5 सिम्टम्स होते हैं, जिसमें मटेरिया में हमको ज्यादा कुछ लिखा हुआ नहीं मिलता है, इस तरह की मेडिसिन छूट जाती हैं, क्योंकि ये टोटलिटी के आधार पर सिलेक्शन जब हम करते हैं तो उसमें आती नहीं है और इसी वजह से हमारी प्रैक्टिस में कई बार हम इन्हें इग्नोर भी कर देते हैं। लेकिन ये छोटी छोटी मेडिसिन जो हैं एक अपना थेरेप्यूटिक महत्व रखती हैं और इनके जो 2-4 सिम्टम्स होते हैं वो बहुत ही स्पेसिफिक सिम्टम्स होते हैं और इनके आधार पर जब हम इन मेडिसिन का प्रयोग करते हैं तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलते हैं और इसी चीज का फायदा उठाती हैं पेटेंट मेडिसिन बनाने वाली कंपनीज। आप अक्सर देखते होंगे पेटेंट मेडिसिन के जो कंपोजिशन होता है उसमें अगर आप जाके देखें तो उसमें इस तरह की मेडिसिन लिखी रहती हैं जिनके बारे में अगर आप मटेरिया में ढूंढते हैं तो आपको ज्यादा सिम्टम्स नहीं मिलते। तो ऐसी छोटी छोटी मेडिसिन का वो थेरेप्यूटिक उपयोग करते हैं। लेकिन पेटेंट मेडिसिन का उपयोग नहीं करने वाले जो डॉक्टर्स होते हैं वो अक्सर इन मेडिसिन का उपयोग करना भूल जाते हैं, क्योंकि ये मेडिसिन ज्यादा डिटेल नहीं होती हैं, इस कारण से टोटलिटी में नहीं आती हैं, इसलिए ये हमारे ध्यान में से हट जाते हैं। इन्हीं में से एक मेडिसिन के बारे में मैं आज आपसे चर्चा करूंगी आज के वीडियो में। तो ये मेडिसिन का नाम है कैलकेरिया रिनेलिस। कैलकेरिया रिनेलिस बहुत ही बेहतरीन मेडिसिन है और ये मेडिसिन किस किस तरह से काम आती है, आइए इस बारे में जानते हैं। जब आप इस मेडिसिन के बारे में बुक्स में सर्च करते हो तो आपको सिवाय डॉक्टर ब्रेडेनॉल के जो अनुभव है उसके अलावा ज्यादा कुछ आपको इस मेडिसिन के बारे में नहीं मिलता है, लेकिन जितना भी है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसके बारे में जान लेते हैं। इस मेडिसिन के बारे में डॉक्टर ब्रेडेनॉल ने अपने खुद के ऊपर जो उनकी तकलीफें थी उन पर प्रयोग करके उन्होंने अनुभव लिखा था अपना, जो एज रिकॉर्डर में प्रकाशित हुआ था। उनको बार बार स्किन इरप्शंस होते थे और उसके साथ में रीनल कोलिक की उनको प्रॉब्लम थी। उनको बहुत ज्यादा रीनल पेन के साथ में स्टोन पास हुए और यूरिक एसिड स्टोन जो उन्होंने पास किया यूरिन के थ्रू, उस स्टोन को उन्होंने 95 पार्ट शुगर ऑफ मिल्क के साथ 5 पार्ट ये स्टोन जो है यूरिक एसिड स्टोन, इसको लेकर के उन्होंने ट्राइच्यूरेट किया और उससे जो मेडिसिन बनी उसके जो है 1-2 ग्रेन उन्होंने लंबे समय तक लिया, जिससे जो है उनका जो पथरी बनने की प्रक्रिया है वो खत्म हो गई। उनके राइट हैंड के मिडिल फिंगर में नोडोसाइटिस बन गया था, यानी कठोर गठान बन गई थी टेंडन में, जो मिडिल फिंगर का एक्सटेंसर टेंडन है उसमें। तो ये कठोर गठान जो है वो उस मेडिसिन को लेने के बाद पूरी तरह से ठीक हो गई और उनके दांतों में जो टार्टर जमे हुए थे वो भी झड़ गए और अच्छी तरह से उनके दांत भी ठीक हो गए। तो दोस्तों, ये मेडिसिन जो है हम कहाँ कहाँ उपयोग कर सकते हैं। यूरिनरी स्टोन या गाल स्टोन अगर किसी को बार बार बन जाते हैं तो ये स्टोन बनने की टेंडेंसी को खत्म करती है। स्टोन निकलते समय जो दर्द और कपकपी सी होती है पेशेंट को, वो तकलीफों से राहत देती है ये मेडिसिन। इसके प्रयोग से आप पथरी के दर्द को कम कर सकते हैं। पथरी को डिजोल्व करने में ये मेडिसिन हेल्प करती है, पिघला देती है और बार बार बनने की प्रवृत्ति को खत्म कर देती है। अगर आपको बार बार रीनल स्टोन या गाल स्टोन हो जाते हैं तो वो इस मेडिसिन के प्रयोग से पूरे तरह से खत्म हो जाएंगे और बार बार नहीं होंगे। इसके अलावा ये दांतों के लिए बहुत ही बेहतरीन मेडिसिन है। मटेरिया में आपको मिलता है रिक्स डिसीज। रिक्स डिसीज क्या होता है? जो डेंटल सॉकेट्स होते हैं मसूड़ों में, जो हमारे जबड़े जो हैं उनमें सॉकेट्स होते हैं जहां से हमारे दांत जो हैं जुड़ते हैं उससे मसूड़ों से। तो ये सॉकेट्स के आसपास इन्फेक्शन हो जाना, डेंटल पेरियोस्टियम का पायरिया हो जाना, इन्फेक्शन हो जाना, मसूड़ों में से मवाद आना, इस तरह की कंडीशन को हम रिक्स डिसीज कहते हैं। इसे जिंजीवाइटिस एक्सपल्सिवा भी कहा जाता है। इस कंडीशन में क्या होता है, रिक्स डिसीज में मसूड़ों के आसपास जो है इन्फेक्शन हो जाता है, दांत अपने सॉकेट से लूज होने लगते हैं, क्योंकि जो डेंटल सॉकेट्स हैं उनमें नेक्रोसिस होने लगता है। सबसे पहले उसमें इन्फ्लामेशन होता है, सूजन होता है, धीरे धीरे वहां पे नेक्रोज्ड होने लगता है और ये सॉकेट के आसपास सड़न उत्पन्न होने लगती है। जो हमारे डेंटल सॉकेट्स होते हैं वहां से हमारे दांत हिलने लगते हैं, लूज हो जाते हैं और झड़ जाते हैं। इस तरह की समस्या होती है जिसे रिक्स डिसीज कहा जाता है। उसके लिए यह एक बेहतरीन मेडिसिन है
जिसमें से अगर पस आ रहा हो मसूड़ों में से और इस तरह की समस्या हो तो उसके लिए आप इस मेडिसिन का उपयोग कर सकते हैं। हमारे दांतों और उसके आसपास के स्थान में इपिथेलियल सेल्स, लार, बैक्टीरिया ये सब और कुछ गंदगी जमा हो जाती है, जिससे वो दांत हमारे जो है पीले होने लगते हैं, उनके आसपास का एरिया पीला पड़ने लगता है। इसे हम डेंटल प्लैक कहते हैं। और ये इन्फेक्शन जब ज्यादा लंबे समय तक बना रहता है और ये ब्रशिंग से अगर नहीं साफ हुआ, ठीक से ब्रश नहीं किया और ये लंबे समय तक अगर ये डेंटल प्लैक्स रह गए तो इनमें कैल्सिफिकेशन होने लगता है, जिसे हम शॉर्ट्स या टार्टर कहते हैं। तो इस तरह के डेंटल टार्टर जो होते हैं, जिसमें दांतों के आसपास जो गंदगी जमा हुई रहती है उसमें कैलकुलस फॉर्म हो जाता है, यानी वो कठोर हो जाता है, सख्त हो जाता है और जम जाता है, जो सिंपल ब्रशिंग से जाता नहीं है। तो इस तरह की अगर गंदगी जम गई है जिसमें कैल्सिफिकेशन हो गया है तो इस कंडीशन को हम टार्टर कहते हैं। और ये मेडिसिन डेंटल टार्टर के लिए बहुत ही बेहतरीन मेडिसिन है। इसके प्रयोग से इस तरह के दांत में जो टार्टर जमे हुए रहते हैं वो झड़ जाते हैं, पूरी तरह से दांत हमारे साफ हो जाते हैं। तो इस तरह से पीले और मैल जमे हुए दांतों को बेहतरीन करने के लिए भी इस मेडिसिन का आप उपयोग कर सकते हैं। अर्थराइटिस नोडोसाइटिस की ये बहुत ही बेहतरीन मेडिसिन है। अर्थराइटिक नोडोसाइटिस यानी जो जोड़ होते हैं उनमें नोड्स बन जाते हैं, गठाने बन जाती हैं जो बहुत कठोर हो जाते हैं, एक्सेसिव डिपॉजिट्स जमा हो जाते हैं, जिससे हमारे जो जोड़ हैं उनके आसपास गठाने बन जाती हैं। ऐसा गठिया के रोग में देखा जाता है। तो इस तरह के अर्थराइटिक नोडोसाइटिस के लिए जब आप इस मेडिसिन का प्रयोग करते हैं तो उसमें जो हार्डनेस रहता है और जो जोड़ों पे गठान टाइप का बन जाए रहता है वो धीरे धीरे डिसॉल्व होकर नॉर्मल हो जाते हैं और अर्थराइटिस नोडोसाइटिस की कंडीशन जो है ठीक हो जाती है। उम्मीद है यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलिएगा। साथ ही आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब बटन को दबा करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे मैं हेल्थ और होम्योपैथी से संबंधित जो भी जानकारी लेकर के आऊँ उसके नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। अपने वैल्यूएबल कमेंट्स नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा कि आपको यह जानकारी कैसी लगी। आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो उसके बारे में भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। दोस्तों, कोई भी होम्योपैथिक मेडिसिन बिना चिकित्सक की सलाह के मत लीजिएगा। और किसी भी बीमारी के लिए होम्योपैथिक परामर्श आप मुझसे ऑनलाइन चाहते हैं तो पेड ऑनलाइन होम्योपैथिक कंसल्टेशन के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के, जिसमें जो व्हाट्सएप नंबर है उससे ये जानकारी ले सकते हैं कि किस तरह से आप ऑनलाइन परामर्श के लिए अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद। होम्योपैथी से संबंधित सभी जानकारी के लिए सब्सक्राइब बटन को दबा लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशंस मिल सकें।